दावेदारी इनकी भी बहुत ज्यादा है। बढ़िया विधानसभा सम बहादुर सिंह की बात है तो उनकी पहचान जो है बिहार नहीं इंडिया लेवल पे है, और कि अगर सम बहादुर सिंह नाम आ गया तो कुछ ना कुछ यूनिक होगा। तो इज्जत के कद्दावर नेताओं में से एक नेता माने जाते हैं। और मैं डिम्पल, और आज चर्चा करेंगे बढ़हरिया विधानसभा पे। राजनीति गलियारा गर्म है माहौल, और सब लोग दावेदारी कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे साथी, मेरे सीनियर पत्रकार विजय सिंह जी हैं, बात करेंगे। विजय सिंह जी, सबसे पहले बात करें तो बढ़हरिया विधानसभा एक सिवान जिला का सबसे हाईलाइटेड कहे तो और हॉट सीट माना जाता है, हॉट सीट माना जा रहा है। और बात करें तो बढ़हरिया विधानसभा से सभी लोग दावेदारी कर रहे हैं। और यहाँ वर्तमान में राजद का सीट था, वर्तमान विधायक है बच्चा पांडे, इसके पूर्व में जदयू के खाते में था, जो कि लगातार पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि बढ़हरिया विधानसभा अवधिया बहुमूल्य क्षेत्र है, हर जात का है। नहीं, ऐसा सभी विधानसभा अलग अलग अपने में है, लेकिन बढ़हरिया विधानसभा जो है वो अवधिया बहुमूल्य विधानसभा माना जाता है। ऐसा क्योंकि मुझे लगता है कि आधी आबादी अवधिया वोटरों की है। इसके बाद भी इस बार अपना सीट गंवाना पड़ा श्याम बहादुर सिंह जी को। अभी आपको हम बात करें तो जितना दावेदारी जदयू कर रही है, उतना ही दावेदारी भाजपा के कुछ नेता कर रहे हैं बढ़हरिया विधानसभा से। बात करें राजद की तो दरबार के अनवारुल हक हैं, अशरफ अली हैं, और एक हैं, क्या नाम है, अरुण गुप्ता जी, अरुण गुप्ता हैं, गब्बर यादव हैं। ये सभी लोग बढ़हरिया से ही दावा कर रहे हैं। भाजपा से देखें तो धर्मेंद्र सिंह पटेल हैं, प्रबल दावेदार हैं। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा से प्रबल दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं धर्मेंद्र सिंह पटेल। 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं और उनकी सक्रियता भी काफी ज्यादा है विधानसभा क्षेत्र में, काफी है। अभी भाजपा से एक पूर्व में कार्यक्रम करवाए थे, पप्पू भारती हैं, एक व्यवसायी भी हैं, समाज सेवी हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं कि अगर पार्टी मुझे समर्थन करती है या आदेश होता है टिकट मिलेगा तो हम भी लड़ेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ से ये भाजपा और राजद के जितने दावेदार हैं, अकेले जदयू के उतने दावेदार हैं। ऐसा क्यों? ऐसा देखिए, दावेदारी तो सब लोग करता है जी। अब क्या स्थिति परिस्थिति बनती है, प्रदेश लेवल पे जो सर्वे हुआ है जी, विधानसभा वाइज जी, बढ़हरिया में भी सर्वे हुआ है जी, तो सर्वे में क्या निष्कर्ष निकल के गया है जी, हम पार्टी किस पर भरोसा जता रही है। हम थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे, क्योंकि सभी जनप्रतिनिधि का जो दावेदारी कर रहे हैं नाम रखा गया, जदयू का नहीं। जदयू में पूर्व विधायक मुझे लगता है कि जितने भी लोग लड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं सर श्याम बहादुर सिंह, उनके साथ ही लड़ेंगे। मुझे तो लगता है कि वर्तमान विधायक बच्चा पांडे हैं, लेकिन लड़ाई जितनी भी होगी श्याम बहादुर सिंह से होगी। और वहां से सचिन पटेल भी हैं, नरदेव सिंह पटेल हैं, विवेक सिंह पटेल हैं, ये सभी लोग, नागेंद्र सिंह का पोस्टर लगा हुआ है, अभी मोदी जी का सभा था, तो मुझे लगता है ये सभी लोग मतलब जदयू से ये लोग भी अपना अपना सब लोग किस्मत आजमा रहा है, जिसको टिकट मिल जाए। आपको क्या लगता है यहां से किसको टिकट मिलेगा और कौन किस पे भारी पड़ेगा? देखिए, जहां तक टिकट की बात करें तो प्रदेश लेवल पे क्या स्थिति परिस्थिति बनती है उसके अनुसार टिकट मिलेगा। लेकिन अभी दावेदारी की जहां तक बात है, दावेदारों का जहां तक बात है, तो सबके मन में ललक रहती है कि हम भी चुनाव लड़े, हम भी क्षेत्र में जाएं, हम भी विधायक बने। हर कैंडिडेट के मन में ये ललक रहती है विधायक बनने की। लेकिन जो सर्वे जाता है, पार्टी लेवल पे एक सर्वे होता है, अंदरूनी सर्वे होता है, उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है, पार्टी किस पर भरोसा जताती है,
वो सबसे लास्ट में पता चलता है। अच्छा, अभी एक और देखिए इंटरेस्टेड चीज छूट गया। जो पूर्व में राजद के सिपाही रहे हैं, सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, बहुत करीबी बताए जाते हैं गजाधर सिंह की, बीच में जन सुराज से जुड़ गए थे, प्रशांत किशोर की पार्टी आई है एक नई जन सुराज, और अभी जुड़े नहीं से ऐसे चर्चा लोग कर रहे थे कि जन सुराज में जाएंगे, जन सुराज से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक हम देख रहे हैं कि अचानक जदयू में जाके श्रवण कुमार के साथ फोटो वायरल होना और मुख्यमंत्री को सॉल देते हुए फोटो वायरल होना, इससे ऐसा लग रहा है कि दावेदारी इनकी भी बहुत ज्यादा है बड़हरिया विधानसभा में, और हो सकता है कि दावेदार हो और दावेदार है भी। अच्छा, ऐसा नहीं लगता आपको नरदेव सिंह पटेल जो दावेदार है वो भी जिला पार्षद रहे हैं, गजाधर सिंह ये भी जिला पार्षद रहे हैं, मतलब जिला पार्षद एक चुनाव लड़ने के बाद ऐसा एक मूव हो गया क्या कि इससे तुरंत फिर विधायक हो जाएंगे, मतलब वार्ड से मुखिया, मुखिया से जिला पार्षद से विधायकी, मतलब एक सीढ़ी बन गया है? नहीं, ऐसा नहीं है, सब लोग राजनीति है, राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है और कुछ भी असंभव ही नहीं है, इसमें सब कुछ चलता है। और रही बात सीढ़ी पे चढ़ने की, तो सब लोग चाहता है कि हम एक चैनल से दूसरे चैनल, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाएं, तो हो सकता है कि अगर जदयू की सदस्यता लिए होंगे गजाधर जी, तो बहुत सोच समझ के लिए हैं, क्योंकि वो कुछ तो बात है। हाँ, क्योंकि वो राजद के कद्दावर नेताओं में से एक नेता माने जाते हैं, और अचानक से जदयू में जाना और अचानक से फैसला लेकर मिल जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, सही बात है। अभी अच्छा एक चीज बात करें यहाँ से, तो बड़हरिया विधानसभा वर्तमान राजद का सीट है, बच्चा पांडे जी यहाँ सिटिंग विधायक है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, ऐसा अचानक क्या हो गया कि उनका टिकट काट कर राजद का दूसरा नेता, मतलब ये पॉलिटिक्स एक बिजनेस हो गया, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी पार्टियां, जो भी कैंडिडेट जो सर्वे होता है उसमें जो रिजल्ट निकल के आता है उसके अनुसार पार्टियां डिसाइड करती है कि किसको लड़ाना है, और जो लड़ाने की प्रक्रिया होती है उसमें ऐसे कैंडिडेट को पार्टियां देती है, आप देखें भी होंगे कि जो जीतने वाला चेहरा हो, तो ऐसे कैंडिडेट को उठाकर बहुत जगह देखे होंगे कि सिटिंग एमपी एमएलए का भी टिकट काट के दूसरे किसी को थमा दिया जाता है और किसी थर्ड पर्सन को भी ला दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? ये तो वही बात हो गई ना कि एक बार सीट निकल गया, यानी कि तुक्का मार दिए, फिर अब दूसरे को लाएंगे, मतलब अपने एक ऐसा नहीं है, ताश के पत्ते वाली बात हो गई ना कि हम इस बार लड़ाए। जैसे श्याम बहादुर सिंह यहाँ विधायक थे, तो लगातार चुनाव लड़ रहे थे, एक बार वो हार गए, उनके हाथ से सीट निकले, फिर भी वो बड़हरिया विधानसभा से ही चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा तो उन्होंने नहीं किया, जदयू ने ऐसा नहीं किया कि श्याम बहादुर सिंह को हटा के बीच में दूसरे को डाल दिया। मतलब अपने चेहरे पे राजद को भरोसा नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अंदरूनी जो चीजें होती है, बहुत ऐसी चीजें राजनीतिक स्तर पे जो अंदरूनी चीजें होती है उसको मीडिया में नहीं दिया जाता है, और हर आदमी जो रेस में रहता है, हर घोड़ा जो रेस का घोड़ा होता है, ऐसा कहें तो कोई नहीं चाहता है कि हम रेस से बाहर जाएं, लेकिन स्थिति परिस्थिति ऐसे बन जाती है कि रेस से बाहर जाना पड़ता है, या पार्टी कर दे या जनता कर दे, डिपेंड करता है जनता के मूड के ऊपर। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव जिधर हवा बह जाता है उधर पासा पलट जाता है। देखिए, हम बात करें तो अनवारुल भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं, अरुण गुप्ता भी कर रहे हैं, लेकिन अशरफ अली की बात करें तो वो एक जमीनी नेता जो होता है, अशरफ अली एक कैंप करते हैं, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, और वो जब चुनावी दौरा करते हैं, मतलब जनसभा या घर घर जाके जब दौरा करते हैं, उस वक्त भी वो लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर होने के नाते। और चुनाव में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहा जाता है कि दावेदारी हो रहा है कि उनका टिकट काट के, मतलब वैसे नेता को नहीं मिलेगा। मतलब देखिए, मैंने पहले भी ये सवाल किया आपको कि क्या राजनीति पॉलिटिक्स एक बिजनेस हो गया है? इसमें देखें तो बड़े बड़े बिजनेसमैन उतर रहे हैं। देखिए, राजनीति जो है वो सेवा का भाव है जी, और सेवा के भाव से करना भी चाहिए, लेकिन इसमें जमीनी लोग होंगे तो सेवा करेंगे ना। अब आजीवन एसी में रहे,
और आ गए अचानक आप गांव में, आप क्या सेवा करेंगे? जैसे मानिए श्याम बहादुर सिंह हैं, वो जमीन पे बैठ जाते हैं, बोरा पे भी बैठ जाते हैं, रिक्शा वाले के साथ भी खा लेते हैं। ये एक अपने आप में उनकी एक बहुत बड़ी बात है। श्याम बहादुर सिंह की बात करें हम, हाँ, उनका अक्सर देखा जाता है बार बालाओं के साथ ठुमके लगाना। देखिए वो तो उनका अपना एक वो है, वो निजी जीवन है। अलग अलग जगह पे रोड चलते ही किसी के साथ बैठ के खाना खा लेना, किसी के घर में जाना, बैठना, बातें करना, ये तो और युवाओं में एक अच्छी हाँ, खासी पकड़ है, और उनकी चर्चा बिहार लेवल पे होती है। नहीं देखिए, आपने कहा बार बालाओं का, तो वो तो देखिए श्याम बहादुर सिंह जी की एक अपनी पहचान है। उनकी सबसे बड़ी चीज क्या है कि उनको मैंने जहां तक जाना है कि श्याम बहादुर सिंह एक वैसे नेता हैं कि अगर आप भी चले गए उनसे मिलना है तो कोई बहुत बड़ी, मैंने ऐसे भी विधायक देखे हैं, एमएलए देखे हैं, जहां आपको मिलना है तो पहले उनके गार्ड से या उनके पीए से मिलना पड़ेगा। लेकिन श्याम बहादुर सिंह एक ऐसे विधायक हैं जिनसे आपको मिलना है तो ना कोई गार्ड है, जब वो विधायक थे तब की बात कर रहा हूं मैं, ना कोई गार्ड था, ना कोई पीए था जो आपको रोक सके, ना कोई दरवाजा था, आप डायरेक्ट उनसे मिल सकते थे। तो आपको नहीं लगता है कि श्याम बहादुर सिंह मतलब एक आज की स्थिति परिस्थिति है उसमें एक अपने आप में अलग पहचान है? देखिए, श्याम बहादुर सिंह की बात है तो उनकी पहचान जो है बिहार नहीं इंडिया लेवल पे है। और सबके नज़र में जैसे ही श्याम बहादुर सिंह का नाम आता है तो सबके नज़र में मतलब कि एक अलग तरीके से मुस्कान आ जाता है चेहरे पे कि अगर श्याम बहादुर सिंह नाम आ गया तो कुछ ना कुछ यूनिक होगा, तो जिसके चलते वो सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन रही बात राजनीति की, तो राजनीति स्थिति परिस्थिति के ऊपर ही डिपेंड करता है। देखिए एक सबसे बड़ी चीज उनकी क्या है, अभी अगले चुनाव में उन्होंने जो भी भाषा का प्रयोग किया था, इस बार इतनी शालीनता से वो बात करते हैं या उस गलती को रियलाइज कर चुके हैं कि मैंने कुछ गलत किया जिससे मेरी हार हुई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। लोग गलतियां तो करते हैं लेकिन स्वीकारते नहीं हैं। देखिए, कोई भी हो अगर गलती करता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और रही बात गलती की, तो जनता मालिक है और जनता के नज़र में जो कैंडिडेट अच्छा लगता है उसको वो अपना चेहरे के रूप में देखती है। और रही बात श्याम बहादुर सिंह जी की, तो श्याम बहादुर सिंह पहले से ही चर्चा में है। हमको ऐसा लगता है कि 2002 के आसपास जब वो चुनाव में आते थे तो देखते थे कि अलग उनका अंदाज ही अलग होता था, और आज भी देखिएगा तो वैसे ही अंदाज में दिखते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा बैक में जाएं अगर, तो हम थोड़ा सा मतलब आज से 15-20 साल बैक में जाते हैं, हम लोग तो उस समय उतना वो नहीं था, लेकिन हम लोग सुने हैं लोगों से कि एक बाहुबली में नाम आता था श्याम बहादुर सिंह का। आज तो एक कोई भी देख के हंस देता है या कॉमेडियन जैसा रहते हैं, किसी से बात कर लेते हैं। लेकिन मैंने सुना है ऐसे बुजुर्गों से कि श्याम बहादुर सिंह पूर्व में कभी एक बाहुबली के नाम से जाना जाता कि बाहुबली टाइप के थे। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मतलब कि मेरे नजर में तो बाहुबली के जैसे नहीं, नजर में मेरे भी नहीं है, मैंने सुना है ये चीज। इंसान के जैसे रहते हैं, और उनके एक खासियत है कि कोई बच्चा भी जाए तो उनसे वो आसानी से मिल लेते हैं और अपना बात इजीली रख पाता है। और क्षेत्र में लगातार रहने के कारण चर्चा में इसलिए भी बने रहते हैं। अच्छा, ताकि लगातार भरमा में रहते हैं। विजय जी एक चीज और देखेंगे, वो हार गए थे तब भी अपने क्षेत्र में घूमते थे, जब उनकी हार हुई थी उसके बाद भी क्षेत्र में थे। और एक बहुत बड़ी चीज है कि श्याम बहादुर सिंह जब क्षेत्र में घूमते हैं तो वो कहीं भी कहाँ रुक जाएंगे, किससे बात करने लगेंगे। मैं जब पहली बार वो विधायक हुए थे तो हमको आज भी याद है, उनके समर्थकों ने प्रोग्राम रखा था तो वहाँ वो बोले कि अरे जा लोगन ना, हमारा पीछे का पड़ल बड़ा लोगन, हमारा के जाके मारी। तो ऐसा नहीं लगता कि सब लोग गार्ड लेके चलते हैं, लेकिन वो गार्ड लेके चलना पसंद नहीं करते हैं? देखिए, जहाँ तक गार्ड है तो प्रोटोकॉल के अनुसार गार्ड लेके चलना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने घर में अगर जाना हो तो फिर गार्ड की कोई विशेष भूमिका नहीं रहती है। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे। कुछ अलग विधानसभा की चर्चाएं होंगी, कुछ तीखी कुछ मीठी,
बातें होंगी, और आप कमेंट कर चैनल पे बताएं ताकि आपके सवाल को शासन और प्रशासन तक हम रख सकें। मैं डिम्पल मेरे साथी पत्रकार विजय सिंह जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।